Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn circulatory pathway in the 7th part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel because it motivates me to make further videos for you. So चलो अब start करते हैं. Guys, there are two type of circulatory patterns. First one is open circulatory system and the second one is closed circulatory system. So open circulatory system और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं. वैसे आपने इसे पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, बट यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स अनडेवलप्ड होते हैं एंड क्लोज्ड वाले में ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड होते हैं. ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. इसमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि आर्टरी और वेन एब्सेंट होते हैं. यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर होता है. ठीक है. नाउ यहाँ पर नॉट वेल रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर वेल रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ क्या होता है, लार्ज वेसल्स डायरेक्टली ओपन होते हैं बॉडी कैविटी में. ठीक है, डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं. और यहाँ पर क्या होता है, थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं. तो ओपन बॉडी कैविटी का नाम और क्या क्या है, ओपन स्पेसेस कह सकते हो, साइनसेस कह सकते हो और हीमोसिल कह सकते हो. सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. वैसे आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, बट फिर भी लीना एंड अरुण एक फ्रेंड हैं एंड दोनों डॉक्टर हैं और वो भी एंट स्पेशलिस्ट हैं. तो आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो डैट लीना एंड अरुण एंट स्पेशलिस्ट हैं. तो लीना से हो गया लीड्स, से अरुण से हो गया ऑर्थोपोडा, ई से हो गया काइनोडर्मेटा. एंड क्योंकि मोलस्क दो टाइप का होता है, नॉन सिफेलोपोड एंड सिफेलोपोड, तो यहाँ पर नॉन सिफेलोपोड मोलस्क उसका एग्जाम्पल है गैस्ट्रोपोडा. इनमें टॉर्जन प्रेजेंट होता है. टी से हो गया ट्यूनिकेटा जो कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर आता है. और एच से हो गया हेमिकॉर्डेटा. अब जो बचा वो हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पर एनालिडा नहीं था तो यहाँ पर एनालिडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, सिफेलोपोड मोलस्क हो गया. ठीक है, कॉर्डेटा. नाउ ये जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो लेस एडवांटेजेस होता है और ये जो क्लोज वाले हैं वो मोर एडवांटेजेस होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है क्योंकि आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों प्रेजेंट है, उसी के थ्रू ब्लड जाता है. अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, तो होल सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड बाय द मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. मतलब ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है. मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म क्या होता है आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़े हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगी. ठीक है. नाउ वर्टिब्रेट्स में टाइप ऑफ सर्कुलेशन कितना होता है और हार्ट कितने हैं उसके बेसिस पे डिवाइडेड है. सो इसको पहले आप वर्टिब्रेट्स लर्न कर लो लाइन से. देखो एक ट्रिक है परम, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, PARM. तो इससे हो जाएगा, P से हो गया पाइसेस, A से एम्फीबियंस, R से रेप्टाइल्स, A से एव्स एंड M से मैमल. ठीक है. देखो एम्फीबियन और एव्स में मत कंफ्यूज होना बिकॉज M आ रहा है पहले और उसके बाद V आता है. ठीक है. सो अब पाइसेस का देख लेते हैं. पाइसेस में क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसलिए 2 ही चैम्बर है. नाउ ये वीनस हार्ट प्रेजेंट होता है इसमें और ये सिंगल सर्कुलेशन है. वीनस हार्ट क्यों होता है वो मैं अभी दिखाऊंगी और बताऊंगी. सो देखो यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है. कैसे होता है, देखो गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है O2 और CO2 का. तो O2 क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स के पास. बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है. फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट के पास. और हार्ट क्योंकि एक है, एक ही ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, तो वही क्या करता है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देता है गिल्स के पास. फिर गिल्स वही क्या करता है, उसे ऑक्सीजनेटेड बनाता है. तो इस तरह से सिंगल सर्कुलेशन ही चलता है. कह सकते हो आप यहाँ पर हार्ट में इम्प्योर ब्लड ही प्रेजेंट हुआ. हमारे में क्या होता है, दोनों टाइप का ब्लड प्रेजेंट रहता है हार्ट में, प्योर वाले भी और इम्प्योर वाले भी. बट यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट हुआ. ठीक है. सो ये कर सकते हो. नाउ पाइसेस में साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट होता है. ये क्या होता है और इसी के कारण वेनस हार्ट कहा जाता है, वो अभी दिखाऊंगी. सो डोंट वरी. और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स देखते हैं. इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. एक होता है राइट ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल. ठीक है. इनमें क्या होता है, साइनस वेनोसिस प्रेजेंट होता है. और लेकिन एम्फीबियंस के पास कोनस आर्टेरियोसिस अभी मैंने बताया था पाइसेस में प्रेजेंट होता है, बट उनके प्लेस में यहाँ पर ट्रंकस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में. ओके. और यहाँ पर क्या होता है, एक रिप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो यहाँ पार्शियली सेपरेटेड होता है. ठीक है. इन रेप्टाइल्स इट इज़ पार्शियली सेपरेटेड, लाइक इस टाइप से होता है. यहाँ पर हल्का लगेगा कि सेपरेट है, बट सेपरेट होने के बाद भी वो फिर मिल जाते हैं. तो यहाँ पर बस पार्शियली सेपरेटेड होते हैं दिखावा के लिए, वो दिखाते कि हम सेपरेट है बट होते नहीं हैं. ठीक है. सो यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इन दोनों में. कैसे, सो देखते हैं. देखो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, गिल्स, लंग्स एंड स्किन. फ्रॉग में आप देख सकते हो एग्जाम्पल, तीनों चीज़ होता है. नाउ उसके बाद क्या होता है, उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट ऑरिकल में आएगा. फिर लेफ्ट ऑरिकल वाले भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए वो भेज देंगे वेंट्रिकल में. और फिर राइट ऑरिकल में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू द बॉडी पार्ट्स, वो भी क्या करता है, वेंट्रिकल को पहुंचा देता है. तो वेंट्रिकल में दोनों टाइप के ब्लड हो गए.
प्योर प्लस इम्प्योर, तो यहाँ मिक्स्ड ब्लड हो गया, फिर वो बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर वो प्रोसेस चलता है। गाइस एक और चीज़ जो आपको याद रखना चाहिए कि देखो राइट वाले जो भी होंगे उनमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, मतलब राइट ऑरिकल हो या राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वाले होंगे उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड आएगा। अब इसको लर्न कैसे रखा जाए, तो राइट वाले देखो बड़ा वर्ड है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, लेफ्ट 4 लेटर से ही बना है, राइट 5 लेटर से, तो उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजनेटेड, तो इसलिए याद रखना कि राइट वाले में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड आएगा, ठीक है। हम में भी यही होगा और बाकियों में भी यही होगा, ठीक है। नाउ रेप्टाइल्स का एक एक्सेप्शन है, डेट इज क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल की का जो हार्ट है वो हमारी तरह है, मतलब एप्स एंड मैमल्स की तरह, और क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल एप्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन करने का मतलब क्या हुआ, देखो लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो गया लेफ्ट ऑरिकल में, मैंने बताया देखो लेफ्ट वाले में हमेशा ऑक्सीजनेटेड आएगा ना, वो फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गेन्स के पास भेजता है, ऑर्गेन्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो वो फिर जाता है राइट ऑरिकल में, उसके बाद राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ही जाता है लंग्स में। तो इधर आप देख सकते हो कि इधर साइड दोनों डीऑक्सीजनेटेड है, इधर दोनों साइड ऑक्सीजनेटेड है, ऊपर से यहाँ पर वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड नहीं है, तो कर सकते हो डबल सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पर, एक बार लंग्स से एक बार ऑर्गन से, उसके बाद हार्ट में भी सेपरेटेड है, तो यह डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। अभी डायग्राम दिखाती हूँ साइनस और साइनस वेनोसा कोनस आर्टरियोसस क्या होता है। सो ये पाइसेस है, देखो यहाँ पर साइनस वेनोसस प्रेजेंट है, यहाँ पर वेंट्रिकल के पास कोनस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आप ये कैसे लर्न रख सकते हो कि कोनस आर्टरियोसस जो है वो वेनस के पास रहता है, तो वेंट्रिकल के पास रहता है, तो देखो कोनस मतलब हो गया कोना, पढ़ने में लग रहा है ना कोना, उसी तरह भी में देखो कोना बनता है ना, तो वो समझ जाना कि कोनस आर्टरियोसस वेंट्रिकल के आसपास है, और जो साइनस वेनोसस है वो ऑरिकल के पास है, मतलब ऑट्रियम के पास है, ठीक है। नाउ इसमें देखो एम्फीबियंस में क्या होता है, साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है और एक ट्रंकस आर्टरियोसस, और उसी तरह रेप्टाइल्स में देखो साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। देखो साइनस वेनोसस क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट प्रेजेंट रहता है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से लाता है और वो राइट ऑरिकल में पहुंचा देता है। साइनस वेनोसस का ये काम है। अभी मैं और डायग्राम दिखाती हूँ, देखो ये पाइसेस का है, यहाँ क्या हुआ, साइनस वेनोसस ऑट्रियम के पहले प्रेजेंट है, उसके बाद वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल के बाद कोनस आर्टरियोसस, ये पाइसेस है, ठीक है। अब देखो ये है फ्रॉग, अब मैंने बताया था साइनस वेनोसस, तो देखो ये साइनस वेनोसस है, ये इन्फीरियर वेना कावा इधर, सुपीरियर वेना कावा राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला, ये क्या करता है, ये ब्लड लाता है डीऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद इसके थ्रू ये पाइप जो है साइनस वेनोसस एक बड़ा सा ट्यूब है, उसके बाद क्या करता है राइट ऑरिकल में पहुंचा देता है। उसी तरह ट्रंकस आर्टरियोसस देखो ये है, ये क्या होता है, जो साइनस वेनोसस है डोर्सल साइड है और ट्रंकस आर्टरियोसस वेंट्रल साइड है, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल के पास, ठीक है गाइस। तो आज मैंने सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ाया, होप आपको समझ आया हो। गाइस वन मोर थिंग, इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक और ट्रिक देन यू कैन कमेंट मी as exam is soon here, so I will try to make video on that too along with this human physio series. So guys, I have already told you in beginning what you have to do, and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.